Very good morning, all my dear student. Hope you are doing fine. Today we will discuss about the exercise of 1.2 of number system. I will give a brief review about this exercise. Question number first, state whether the following statement are true or false. Justify your answer. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, वो ट्रू है या फॉल्स है, साथ में आपको उन्हें जस्टिफाई भी करना है। तो पॉइंट फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो फर्स्टली बात करते हैं व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते? वो सारे ही प्राइम नंबर जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ये आपके क्या है? इरेशनल नंबर। सेकेंड बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर कलेक्शन होता है जो कि रैशनल का भी होता है और इरेशनल भी आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रियल में दोनों ही नंबर आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो आप देख सकते हो कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने इसलिए मेरा आंसर है ट्रू। अगर क्वेश्चन गया था कि क्या हर रैशनल नंबर रियल होता है, तो भी ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती, क्योंकि रियल के अंदर दोनों ही आते हैं और दोनों नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल, क्या हर रियल इरेशनल होता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती, क्योंकि रियल के अंदर दोनों ही नंबर्स आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। अब आपको समझ आ ही गया होगा। अगर पूछा जाता है क्या हर इरेशनल रियल है, तो यस ट्रू। अगर पूछा जाता है हर रैशनल रियल है, यस ट्रू। अगर पूछा जाता है कि क्या एवरी रियल नंबर इज़ एन रैशनल या फिर इरेशनल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, क्योंकि रियल के अंदर दोनों ही हमारे नंबर्स आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। पॉइंट नंबर सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या आप हर पॉइंट को नंबर लाइन पर शो करा सकते हो, जो कि आपको रूट एम की फॉर्म में दिया है, और आपका एम एक नेचुरल नंबर आता है, जहाँ की आपका एम एक नेचुरल नंबर है। तो बात करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे 0, इसके राइट हैंड की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपका हर पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट, क्या आप उसे नंबर लाइन पे शो करा सकते हो, जो कि रूट एम में, और एम आपका एक नेचुरल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर को लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो पॉजिटिव है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या था? फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नहीं आ सकता। अगर वो पॉजिटिव नहीं आता, तो मैं उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, जो कि मेरे स्टार्ट होते हैं 1 से। तो मेरे वो नंबर पॉजिटिव आएंगे, तो मैं उन नंबर लाइन को तभी पॉसिबल है अगर पॉजिटिव आता है कि मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर दूं। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे और उसके बाद आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसलिए आपकी स्टेटमेंट फॉल्स थी। पॉइंट नंबर थर्ड, एवरी रियल नंबर इज़ एन रैशनल नंबर। आप देख सकते हो ये वही क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने पॉइंट फर्स्ट में बोला था। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप कैसे बताओगे? तो वही आपको क्वेश्चन मिला है। इसमें पूछा गया है क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, रियल में दोनों ही नंबर्स आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हर रियल इरेशनल है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है हर रियल इरेशनल हो, वो तो रैशनल भी हो सकता है। तो रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल, इट मे बी रैशनल। इसलिए आपकी स्टेटमेंट फॉल्स थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्या वो इरेशनल आएगा? अगर नहीं, तो एग्जांपल दो कि उन नंबर्स का स्क्वायर रूट रैशनल होगा। तो फर्स्टली बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स में भी नेगेटिव
एंड पॉजिटिव। इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नंबर लाइन पे मैंने यहाँ सेंटर में 0, इसके राइट हैंड की तरफ जितने भी नंबर्स आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे और वो भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके लेफ्ट हैंड की तरफ सारे नेगेटिव नंबर आएंगे जो कि कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन में बात थी पॉजिटिव इंटीजर्स, हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, जो राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। अब बात थी इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं 0 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो 0 आता है, 1 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ 1 आता है, 2 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जो कि मैंने लिखा है अप्रोक्स 1.414। ऐसे √3, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जो मैंने अप्रोक्स लिखा है 1.732। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जो कि मैंने लिखा है 2। तो बात थी इनमें से कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से इरेशनल। आप कैसे कंफर्म करोगे कि किन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रैशनल आएगा और किन का इरेशनल आएगा। तो बात कर लेते हैं इरेशनल की। तो जो बाकी बचेंगे वो रैशनल होंगे। इरेशनल ऐसे कौन से नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। तो बात करते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी प्राइम्स नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर उन प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए वो इरेशनल होते हैं। और इनके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे, उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, वो हमारे रैशनल होंगे। जैसे कि 0 का स्क्वायर रूट 0 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं और जिनका मैं स्क्वायर रूट निकालूं वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन, ये एक्स्ट्रा वक्त था, ये आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ से करना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। सॉल्यूशन है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल √4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 विच इज़ अ रैशनल, जो कि रैशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हम √5 को कैसे फाइंड आउट करें, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। जिसके लिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये 90 डिग्री एंगल है। उसके फ्रंट पे जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनियस है, एक साइड को बेस कंसीडर की है, दूसरी साइड को परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कभी भी रूट के अंदर कोई नंबर हो, उसे फाइंड आउट करने के लिए जब हमें नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लेके चलेंगे। तो हमें परपेंडिकुलर 1 कंसीडर करना है। परपेंडिकुलर अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 में मैं कितना ऐड करूँ कि 5 मिले। 1 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। तो मैं बेस को कितना लेट करूँ, कितना कंसीडर करूँ कि मेरे पास 4 आए। तो मैंने बेस को 2 ले लिया। 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना है आपको। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इक्वल्स टू √5। आपने हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर लिया जो कि √5 है। अब इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसे मैंने पॉइंट 0, जो कि ओरिजिन पॉइंट है, जिसे O से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर है, जो कि मैंने इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो आपका बेस 2 था, तो मैंने O से लेके 0 से लेके 2 तक 2 यूनिट्स लिए हैं। 0 को ओरिजिन O और पॉइंट 2 को पॉइंट, यहाँ पे 2 को पॉइंट A लेट कर लिया है। अब पॉइंट 2 पर जिसे पॉइंट A लेट किया है उस पर D की हेल्प लेते हुए 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए इस लाइन को 1 यूनिट ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है, जिसे मैंने पॉइंट B नाम दिया है। O को B से ज्वाइन कर दो। ये आपके पास हाइपोटेनियस आ गई है √5। ये परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। √5 ये आपने नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट किया नहीं है और ना ही ये नंबर लाइन पे आ रहा है। तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे।
कंपास को O टू B ओपन करना है। O पर कंपास की टिप होगी, B पर पेंसिल की टिप होगी। तो उसे नीचे की तरफ मूव करना है। कंपास को पॉइंट O पर रखते हुए B तक ओपन करके उसे नीचे की तरफ मूव करना है। और वो आर्क आपकी इस लाइन पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उसे मैंने पॉइंट D नाम दिया है। अब आप देख सकते हो O से लेके D ये भी आपका √5 होगा और O से लेके B ये भी आपका √5 होगा, क्योंकि एक सर्कल के अंदर जब सेंटर पॉइंट से दो आर्क जो इंटरसेक्ट करती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो O2D आपका है √5।